हेलो फ्रेंड, केएमसी कोटा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। यदि अभी तक आप लोग प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि, मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इस सवाल में हमको मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है सूत्र का उपयोग करके। तो 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, 2400 रुपये का 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयुक्त होने पर। जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन मतलब P होता है, P इक्वल टू 2400 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद दर दिया हुआ है, दर मतलब रेट 20%। वर्ष की संख्या दिया हुआ है, वर्ष की संख्या को एन से नोट करते हैं। तो 2 वर्ष दिया हुआ है। तो मिश्रधन सबसे निकालते हैं पहले। तो मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 बटे में एन, जहाँ एन हमारा वर्षों की संख्या है। तो मूलधन दिया हुआ है 2400 रुपया इंटू 1 प्लस दर 20% बटे में 100। एन वर्ष की संख्या 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 रख दिए इसमें। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 2400 गुने, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 5 बार में, तो 1/5 हो गया ये। 1 प्लस 1/5, तो 2400 इंटू, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 बार में कटेगा। तो 1 गुना 5 कितना जाएगा 5 प्लस, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 1 आएगा, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई तो 1 ही हो जाएगा। 2400 गुने 6/5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो 2400 गुने 6/5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 6/5 को 2 बार। उसके बाद इसको कटाते हैं, 5 से कटेगा कितना बार में, तो 5 5 20 5 40, मतलब 480 बार में कट गया 5। फिर इसको रखते हैं 5 45, 5 45 5 36, 96 बार में कट गया। तो 96 गुना जाके 36, 356 रुपया ये मिश्रधन निकल गया हमारा। अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारा निकला कितना 3456 रुपया, माइनस मूलधन हमारा कितना दिया हुआ था। तो मूलधन देख सकते हैं 2400 रुपये है, और मिश्रधन हम लोग निकाले थे कितना 3456 रुपये। 2400 रुपया, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 6 5, उसके बाद 4 में चला जाएगा 0, मतलब 1056 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। था अमाउंट इक्वल टू हो गया 3456 रुपया मिश्रधन हो गया था। CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 1056 रुपया है। ये इस लोग का दोनों आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 8000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयुक्त होने पर। तो वार्षिक का मतलब है प्रत्येक साल, तो प्रत्येक साल में कितना ब्याज उसमें जुट रहा है उसको निकालना है 8000 का। तो चलिए जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन हमारा P बराबर दिया हुआ है 8000 रुपया। उसके बाद दर दिया है
आर बराबर 5%। उसके बाद समय n बराबर दिया हुआ है 3 वर्ष। अब मिश्रधन पर निकाल लेते हैं। मिश्रधन A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। तो P जहाँ P हमारा मूलधन है और R हमारा रेट है, दर, और n हो गया वर्षों की संख्या मतलब समय। तो P इक्वल टू दिया हुआ है 8000 गुणे 1 प्लस रेट 5% दिया हुआ है बटे 100, और वर्ष हमारा 3 साल दिया है। तो 8000 गुने ये 5 बार में 20 कट जाएगा, तो 1 प्लस 1/20 पावर 3, फिर 8000 गुने इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। उसके बाद 20 और 1 का एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 20 में तो 20 आएगा, 20 गुने 1 तो 20 ही हो जाएगा। फिर 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पावर 3। तो 8000 गुने तो जोड़ने के बाद 21/20 फिर पावर 3। तो 8000 गुने 21/20 फिर पावर जो 3 है, इसका मतलब 21/20 को 3 बार लिखना है। तो ये 0 से तीनों 0 कैंसिल हो गया। दूनी 4 4 दूनी 8, तो नीचे भी 8 ऊपर भी 8 है, तो ये दोनों से कैंसिल हो गया। तो बच गया हमारा 21 गुने 21 जो कि 21 गुना 21 441 होता है। 441 और फिर 21 इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 9261 रुपया हमारा मिश्रधन हुआ। अब चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है सूत्र मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन 9261 रुपया माइनस मूलधन हमारा 8000 रुपया था। इसको माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 1261 रुपया। लास्ट में लिख दीजिए था इक्वल टू 9261 रुपया। तो मेरा मिश्रधन कितना था? 9261 रुपया था। चक्रवृद्धि ब्याज CI इक्वल टू 1261 रुपया। ऑप्शन नंबर 3, 1000 रुपये का 18 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त होता है। तो इसमें मैंने जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो इसके लिए सूत्र अलग हो जाएगा। तो जो दिया हुआ है इसको पहले नोट कर लेते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है हमारा, मूलधन P इक्वल टू दिया है 1000 रुपया। उसके बाद दर दिया हुआ है R इक्वल टू 10%। और उसके बाद समय n इक्वल टू दिया हुआ है 18 महीने। तो इसको साल में बदलने के लिए, चूँकि एक साल में होता है, चूँकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे 18 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये वर्ष में बदल जाएगा। तो 6 तिया 18, 4 तिया 12, फिर 3 दूनी 6 दूनी 4, तो 3/2 वर्ष हो गया। अब मिश्रधन का फॉर्मूला लगाते हैं। ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त होता है, तो मिश्रधन इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा P मिश्रधन इंटू 1 प्लस R/200 और पावर 2 इंटू n। इसका सूत्र मिश्रधन के लिए इसलिए P इंटू 1 प्लस R/200 पावर 2n इसलिए लगाएं, चूँकि यहाँ पे ब्याज बोल रहा था अर्धवार्षिक संयोजित होता है। यदि अर्धवार्षिक नहीं लिख के हमको वार्षिक लिखने बोलता तो ये वाला सूत्र लगा। मिश्रधन इक्वल टू P
पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्योंकि हमको सवाल में बोल रहा है ब्याज अर्धवार्षिक समय होता है, इसलिए हम मिश्रधन का फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस आर बटे 200 पे पावर 2n लगा रहे हैं। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इस सूत्र पे रखते हैं। तो P बराबर हमारा एक प्रिंसिपल जो दिया हुआ था मूलधन 1000 रुपये था, 1 प्लस आधा आधा दिया हुआ था 10% बटे 200 पे पावर 2 इंटू एन निकाले थे 3/2 वर्ष। तो ये कट जाएगा हमारा 20 बार में 200 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना 1000, 1 प्लस 1/20 पे पावर 3 बचेगा। तो 1000 इसको एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 20। इसको नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, तो एक से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 आएगा। 20 गुना 1 20 रुपया प्लस फिर 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब पावर 3 100 1000 इसको ऐड करेंगे तो 21/20 पावर 3। तो 1000 गुने 21/20 पे पावर 3 है, इसका मतलब 21/20 जो है 3 बार। तो तीनों जीरो कैंसिल, तो बच गया हमारा क्या 21 गुने 21/8। क्योंकि 21 गुना 21 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 9261 रुपया बटे 8। अब 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसको 8 से 961 को डिवाइड करने के बाद हमारा आया 1157 रुपया 625 पैसा। तो मिश्रधन इक्वल टू 1157.625 रुपया मिश्रधन निकला। अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हम भी निकाले तुरंत। तो मिश्रधन हमारा ये है, माइनस करना है 1000 रुपया, क्योंकि मूलधन हमारा 1000 रुपये दिया हुआ था। इसको माइनस करने के बाद 157 रुपया 625 पैसा। तो ये हमारा चक्रवृद्धि हुआ CI। तो मिश्रधन हो गया, ये मिश्रधन का आंसर होगा, ये CI का आंसर। 20,000 रुपये का एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज तिमाही संयुक्त होता है। हमारा ब्याज कितना 3 महीना में संयुक्त होता है, एक वर्ष के लिए निकालना है। चूँकि एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, 12 महीना होता है। चूँकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, हमको 3 महीना का हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 महीना के लिए, तो हर एक 3 महीना में हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ेगा उसको निकालना है। तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 3 महीना के लिए 4 महीने मतलब 4 बार साल में, तो साल में 4 बार हमको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। तो उसी को निकालने के लिए सवाल में बोल रहा है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है हमारा 20,000 रुपया और दर दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 1 वर्ष। तो यहाँ पे बोल रहा है ब्याज तिमाही, तो तिमाही के लिए मिश्रधन का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। तो मिश्रधन इक्वल टू लिख देते हैं, चूँकि ब्याज तिमाही के लिए निकाल रहे हैं मिश्रधन, तो ब्याज तिमाही के लिए मिश्रधन का फॉर्मूला हो गया P इंटू 1 प्लस R बटे 400 पावर 4 इंटू N। चूँकि हमको सूत्र में बोल रहा था कि ब्याज तिमाही है, तिमाही संयुक्त होता है, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो साल में 4 बार ब्याज मतलब देना पड़ेगा। तो इसके लिए सूत्र ये हुआ। अब इस पर मान रख देते हैं सिर्फ, तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। तो मूलधन हमारा 20,000 रुपये दिया हुआ है,
इंटू 1 प्लस आर रेट है हमारा 10% बट्टे 400 और 4 इंटू एन, तो वर्ष की संख्या 1 साल 20,000, तो ये 40 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जाएगा 1 प्लस 1/40 पावर 4, तो 20,000, इसका एलसीएम हो जाएगा 40, 1 प्लस 40 हो जाएगा, और फिर इसके नीचे कुछ नहीं छिपा, तो 1 छिपा हुआ है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 40 ही हो जाएगा, फिर प्लस 40 को डिवाइड करेंगे तो 1 से फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और पे पावर 40 पे पावर 4, तो 20,000 गुने हो जाएगा 41/40 पे पावर 4, तो 20,000 गुने 41/40 के पावर 4 पे मतलब होता है 41/40 पे पावर 4 का मतलब होता है, इसको 4 बार लिखेंगे, 41/40 को 4 बार, तो 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, तो चारों जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 2 से हमारा 4, दोनों 2 दूनी 4 कैंसिल, तो बच गया 41 गुने 41 गुने 41, अब बट्टे में नीचे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128, 64 दूनी 128 उतना हो जाएगा, अब इसको 128 से डिवाइड करेंगे, 28 25 761, अब बट्टे 128, 128 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा 22,076 रुपया 25 पैसा। आप लोग इसको कैलकुलेटर करके आंसर निकाल लीजिएगा सही से। हम इसलिए इसको शॉर्ट में किए ताकि हमारा वीडियो लंबा ना बने। तो ये हमारा मिश्रधन निकल गया। तो मिश्रधन इक्वल टू 1,076 रुपया 25 चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है फॉर्मूला मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारा कितना निकाले अभी तुरंत, तो 22,076 रुपया 25 पैसा माइनस मूलधन हमारा दिया हुआ था 20,000 रुपया, इसको माइनस करेंगे तो 2,076 रुपया 25 पैसा है, ये आंसर है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल गया था मिश्रधन बराबर 22,076 रुपया 25 पैसा था, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया हमारा 2,076 रुपया 25 पैसा। तो यही दोनों आंसर है।